हेलो बच्चों, कैसा हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज की इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन ये है कि इट इज़ एन इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन होता है। ठीक है, इक्वेशन मतलब एक एक्सप्रेशन, एक तरफ एक दूसरे तरफ और बीच में इक्वल का साइन है, इक्वेशन होता है। दैट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। जो ट्रू होता है तमाम वैल्यूज़ के लिए, जिसमें तमाम वेरिएबल्स के वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होता है। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, फिर हम ये प्रूव भी करेंगे कि आया ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें आप ए और बी की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर ले, ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि ट्रू इज़ फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स। इसमें जितने वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स है, इनमें इन्वॉल्व है ना यहाँ पे। इसमें जो भी वैल्यू आप पुट करना चाह रहे ए और बी की जगह, ये ट्रू आएगा, मतलब दोनों साइड्स बराबर आएंगे। इस तरह ये भी है, ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b। मैं सिर्फ एक पे थोड़ा सा काम करता हूँ, इसको ट्रू साबित करूँगा और फिर बाकी आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ वैल्यूज़ ले लें, लेट से मैंने ए की जगह छोटे वैल्यूज़ लेते हैं, ए की जगह मैंने 2 ले लिया और बी की जगह 3 ले लिया। ठीक है, छोटे से वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम पुटिंग करते हैं। पहले इसको लिख ले, ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड इक्वल्स ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस 2ab। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2ab बीच में बी स्क्वायर, आखिर में मैंने और इस तरह भी लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें थोड़ा काम करते हैं। तो इसमें ए की जगह 2 लगाते हैं, बी की जगह 3 और देख लेते हैं कि दोनों साइड्स बराबर आते हैं कि नहीं। तो ए की जगह हम लगा लेते हैं 2, बी की जगह लिख लिया 3 और ऊपर ये स्क्वायर लगा लेते हैं। फिर ए की जगह लगाते हैं 2, ऊपर इसका स्क्वायर है, प्लस बी की जगह क्या है 3 है, 3 है, इसका स्क्वायर है और प्लस 2। ए और बी की जगह, ए की जगह 2 और बी की जगह 3। ठीक है, अब 2 और 3 जमा करें तो 5 आएगा, ऊपर क्या है इसका स्क्वायर है, फिर इक्वल 2 स्क्वायर क्या आता है 4 आता है, 3 स्क्वायर 9 आता है। ठीक है, और प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 आ गया। 5 स्क्वायर क्या रहा है 25 आ रहा है। ठीक है, अब 4 और 12 16 और 9 ये भी 25 आ रहे। तो हमने देख लिया कि दोनों साइड्स बराबर आते हैं, तो हमने ये साबित कर दिया। आप और भी वैल्यूज़ पुट कर सकते कि कोई भी वैल्यू आप वेरिएबल्स की जगह पुट कर ले, ये तमाम वैल्यूज़ के लिए एक ही आंसर देगा, दोनों साइड्स बराबर आएंगे। एक आंसर नहीं देगा, दो आंसर, सॉरी फॉर दैट, दोनों साइड्स बराबर आएंगे, मतलब ये ट्रू होगा। ठीक है, तो आप इसमें भी कोई वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं ए बी की जगह और ये बराबर आएंगे। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इस पे बात कर ले कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इसके बराबर है। तो कैसा बराबर है, हमने क्यों इसको इसके बराबर लिया, इसको प्रूफ करते हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज़ यहाँ पर बुक में इस्तेमाल हुए हैं, तो इनको हम प्रूफ करेंगे कि ये किस तरह आए हैं। ठीक है, तो पहली जो आइडेंटिटी हमारे पास है, ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड, ये बराबर है ए स्क्वायर्ड प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, आप लोग इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, बी स्क्वायर बीच में 2ab आखिर में। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हम ये साइड उठाते हैं, इससे ये बनाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर को उठाएंगे और इससे बनाएंगे ये वाला। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ए प्लस बी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ, ऊपर 2 लिखा हुआ ना, तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया मैंने। अब आगे देखते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये प्लस बी इस दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए और ए मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर प्लस ए और बी मल्टीप्लाई करें ए बी प्लस बी और ए मल्टीप्लाई करें तो बी ए बनता है या ए बी। ठीक है, और बी और बी मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर आता है। अब ए स्क्वायर, ए बी और ए बी 2 है तो 2ab। ठीक है,
और प्लस बी स्क्वायर। तो हमने साबित कर दिया कि ये चीज़ इसके बराबर है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे जाते हैं। दूसरी जो हमारी आइडेंटिटी है वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, वो बराबर होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में सिर्फ यहाँ पर माइनस और माइनस का फ़र्क है, ऊपर और नीचे। तो अब इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इस साइड को उठा लेते हैं। इसका मतलब है कि a माइनस बी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और पहले a इस दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये माइनस बी दूसरा वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर माइनस a और b ए बी, फिर माइनस a और b ए बी, माइनस माइनस प्लस आता है b और b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब a स्क्वायर माइनस ए बी दोनों माइनस से तो जमा कर लेते 2 आता है ना, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 तो 2 आ गया, और ए बी इसके साथ लिख ले और प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ इसके बराबर है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर यहाँ पर लिख ले और 2ab बाद में लिख ले, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये तीसरा जो इस्तेमाल हुआ है इसको प्रूफ करने जा रहे। तीसरा हमारे पास इस तरह है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इससे आ सकता है, हम इस तरह इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। हम ये साइड लेंगे, आप कोई भी साइड लेना चाहते हैं ले ले, लेकिन इससे हम ये नहीं बना सकते, इससे ये बना सकते, ठीक है। a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये प्लस बी a माइनस बी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर ले आप लोग, a और a मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस a और b मल्टीप्लाई करें a b, फिर प्लस a और b मल्टीप्लाई करें a b, और फिर माइनस b और b मल्टीप्लाई करें b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर अपनी जगह, ये माइनस ए बी प्लस ए बी, इससे ये माइनस हो गया 0 आ गया, और ये माइनस बी स्क्वायर लास्ट में लिख ले। तो हमने साबित कर दिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके बराबर है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इन तीनों का इस्तेमाल हम एक्सरसाइज में भी करेंगे।